अली गौहर साहब, मुझे नहीं पता आपको इस बात से क्या समझ में आई है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौलाना साहब से मिले, ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब बाकायदा तौर पर एहतजाज कर रहे थे, बहुत तकरीर कर रहे थे, बहुत फ्लैम्बॉयंट तरीके से, और बहुत नाराज थे, बहुत नाला थे। फिर इस मुलाकात के बाद क्या आपको लगता है कि उनकी और तहरीक इंसाफ की जो आपस के अंदर नज़दीकी हो रही थी एंड कुछ प्लान बन रहा था कि बजट के बाद, बजट के पास होने के बाद कोई स्ट्रीट एजिटेशन वगैरह की तरफ जाएंगे, वो जो है वो ख़त्म हो गई है एंड नाउ मौलाना साहब जो है वो इज रेडी टू टॉक टू द गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल ये बड़ी खुशाइन बात है, और शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि उन्होंने ख़ास तौर पर जो पिछले 11-12 माह एक इत्तेहादी हुकूमत को चलाया, तो उसमें उनके इत्तेहादियों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात रहे। जाहिर है किसी भी इत्तेहादी हुकूमत को चलाना जो है वो कोई इतना आसान टारगेट नहीं होता। तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, और फिर उसके बाद जाहिर है उन्होंने किसी इत्तेहाद में बैठना होता है, चाहे वो अपोजिशन के इत्तेहाद में बैठे या हुकूमत के इत्तेहाद में बैठे। तो और वैसे भी मौलाना साहब के साथ आपको पता है कि PMLN की लीडरशिप के बड़े दरीना, बड़े स्ट्रॉन्ग मरासिम हैं। मौलाना साहब अगर जो अपोजिशन में बैठे हैं और वो किसी तहरीक का भी उन्होंने ऐलान किया हुआ है, एजिटेशन का भी ऐलान किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमारी लीडरशिप का उनके साथ रब्ता रहता है, वो भी बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और दायरा शहबाज शरीफ साहब और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना साहब के साथ उनके बड़े गहरे रवाबित हैं। यहाँ पर एक सवाल पहले बात आप कह रही थी कि बड़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन की बात ये है, असल बात ये है कि ये झूठ पे झूठ बोलते हैं। ये इनका पुराना वतीरा है। जिस तरह आप कह रही थी कि बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है आपके और अवाम को भी। देखिए, पहले इन्होंने कहा अमेरिका की साजिश हो गई है, फिर इन्होंने कहा बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई, फिर इन्होंने कहा मोहसिन नकवी ने हमारी हुकूमत गिराई, फिर इन्होंने कहा शहबाज शरीफ और पता नहीं किस किस ने साजिश कर दी है। तो और उसके बाद हैरानगी की बात है कि ऐवान सदर में बैठकर बाजवा साहब के साथ मुलाकातें करते थे, उधर मिन्नतें तरले करते थे, जलसों में जाकर उनके खिलाफ तकरीर भी कर लेते थे। तो ये इतना मतलब है, जो इस तरह से एक तो होता है ना यू टर्न, और एक होता है पंखे की तरह घूमते रहना वो स्पीड के साथ। तो ये तो इनकी अभी आपके टॉक शो से उठेंगे, अगले में कोई और बयान, उससे अगले में इनकी पॉलिसी कोई और आ जाएगी। एक बंदा कह रहा है कि पार्टी से मुज़ाकरात करेंगे, दूसरा कह रहा है कि हमने किसी को मैंडेट ही नहीं दिया वो बात करें। इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो महमूद अचकज़ई कोई हो किसी की। ये भी मैं समझता हूँ कि पहली इंसल्ट तो उन्होंने महमूद खान अचकज़ई के साथ की है, कि मतलब एक तरफ उनको कह के दूसरा ही नहीं कि पार्टी का बंदा कह रहा है कि नहीं वो इस किस्म का कोई मैंडेट नहीं है उनके पास। बहरहाल इनके पास मैंडेट हो या ना हो, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर ये चाहते हैं कि इनको उन केसेस में जिनके ऊपर कि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर धावा बोला, पाकिस्तान की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, उस पर अगर ये NRO चाहते हैं तो वो तो फिर बिल्कुल तवक्को ना करें कि इनको किसी किस्म का NRO मिलेगा। मैं सर आपकी तरफ गुफ्तगू वापस लाऊंगी हसन मुर्तज़ा साहब। एक खास तौर पर मैं बात का जिक्र करूंगा यहाँ पर। अभी बात हो रही थी कि ये अवाम को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, ये है वो है। मैं समझता हूँ कि यही वजह है ना जो पाकिस्तान के मामलात जो एक टिल्ट नजर आता है कि एक तरफ नून लीग के लोग होते हैं तो उनको 5-5 साल तौहीन अदालत के केस में सजाएं सुना दी जाती हैं। एक बंदा खातून जज को सरेआम धमकियां लगाता है तो उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं आता। तो उम्मीदें किस बात की? जिस बंदे ने पाकिस्तान को आग लगाई हो उससे किस बात की तवक्को और उम्मीद की जा सकती है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।